महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस तो बरकरार है। एकनाथ शिंदे बगाव की देवर अपनाए हुए हैं, साथ ही वो मलाईदार मंत्रालयों की मांग भी कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमत नहीं हैं। लेकिन एक बात समझ से परे है, भाजपा के साथ 132, अजीत पवार के साथ 41 और बगावती तेवर अपनाए हुए शिंदे के पास 57 एमएलए है। सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। भाजपा के पास बहुमत के आंकड़े से महज 13 सीटें कम हैं, जबकि अजीत पवार कह चुके हैं कि वो भाजपा के साथ है। ऐसे में सरकार बनाने में भाजपा कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब असल अड़चन कहां है और एकनाथ शिंदे को भाजपा क्यों तरजीह दे रही है, उसकी कई वजह है। पहली वजह, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास सांसद है और 57 एमएलए, वहीं अजीत पवार के पास एक सांसद है और 41 एमएलए। अब ऐसे में भाजपा की मजबूरी है कि वो दोनों को ही नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का असर सीधे दिल्ली की कुर्सी पर पड़ सकता है। वहीं एक सवाल को सोचकर जितनी धुकधुकी एकनाथ शिंदे को हो रही होगी, उतनी धुकधुकी देवेंद्र फडणवीस को हो रही होगी। कल शिवसेना नेताओं ने कहा है कि एकनाथ शिंदे परेशान नहीं है और अगले 24 घंटों में बड़ा फैसला लेंगे। आज ये 24 घंटा समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आए 7 दिन का समय बीत चुका है। महायुति बम्पर सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री चुनने और सरकार बनाने में अड़चने आ रही हैं, क्योंकि भाजपा की मुश्किल ये है कि वो शिंदे और पवार को ज्यादा भाव देने की मूड में नहीं है। लेकिन भाव नहीं दिया तो ये दोनों मिलकर भाजपा का ऐसा मूड खराब कर सकते हैं जैसा उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था। जी हाँ, वहीं शिंदे अपने गांव निकल गए। ऐसा माना जाता है कि हर बड़ा फैसला लेने से पहले एकनाथ शिंदे अपने गांव जाते हैं। खुद शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने भी ऐसा ही दावा किया। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 3 प्रमुख नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात की और अगले दिन अगले सीएम को चुनने के लिए मुंबई में भी मिलने की उम्मीद थी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन नई सरकार को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। बता दें कि मुंबई में शुक्रवार को होने वाली महायुति की अहम बैठक टाल दी गई और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सातारा चलेगी। इसके बाद उनके नाराज होने की अटकलें भी लगने लगी हैं। हालांकि पार्टी ने अभी अटकलों को खारिज कर दिया है। इसी बीच शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा, शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। वे कल शाम तक कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। इससे पहले शिरसाट ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करें। शिवसेना विधायक शिरसाट बोले, शिंदे बड़ा फैसला लेंगे। कल मुंबई में महायुति की बैठक संभव सीएम का नाम आ सकता है और भाजपा के 2 ऑब्जर्वर्स भी पहुंचेंगे। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 132 सीटें जीती है। पार्टी ने सहयोगी पार्टियों सहित कुल 230 सीटें जीती है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन नई सरकार को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। वहीं सूत्रों ने बताया कि 1 दिसंबर को महायुति की बैठक होने के आसार हैं। इसके लिए भाजपा के 2 ऑब्जर्वर्स मुंबई आएंगे। इनकी मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब गृह और वित्त मंत्रालय पर भी बात अटकी हुई है। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास था। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सूरत में शिवसेना ने गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा किया है। हालांकि भाजपा गृह और अजित पवार वित्त मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहेंगे। शिवसेना का तर्क है कि एकनाथ सरकार में गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री फडणवीस के पास था। इस हिसाब से अगर शिंदे डिप्टी सीएम बने तो गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया है। पार्टी का तर्क है कि फडणवीस मुख्यमंत्री रहने के बावजूद शिंदे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं शिंदे और उनके करीबी इसे डिमोशन मान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिवसेना के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में जदयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, महाराष्ट्र।